दोस्तों क्लिपस्टर में जो भी डॉलर है उसको किसी क्रिप्टो वॉलेट या फिर बाइनेंस में भेजने के बाद बाइनेंस बैंक में किस तरीके से ले, क्योंकि P2P के थ्रू अगर आप उस पेमेंट को लेते हो तो आपका बैंक अकाउंट बंद भी हो सकता है और आपके ऊपर भी कोई दिक्कत आ सकती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा शॉर्ट तरीका बताने वाला हूं, उस तरीके से अगर आप अपने डॉलर बैंक में लेते हो तो आपके बैंक अकाउंट के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपके ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका जो डॉलर है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा, चाहे आपका प्राइवेट बैंक अकाउंट हो चाहे गवर्नमेंट बैंक अकाउंट हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एक शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ भाई, इस तरीके से आपको प्रोसेस करना है और इस तरीके से अपना जो डॉलर अपने बैंक में लेना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपना बाइनेंस एप्लीकेशन उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी जो डॉलर है वो डॉलर देखने को मिल जाएगी भाई आपके बाइनेंस वॉलेट में कितनी डॉलर है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे यहाँ पर बाइनेंस में इतनी डॉलर आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको जो ये डॉलर है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें एड फंड आ गया और सेंड और ट्रांसफर। तो आपको क्या करना है, सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको फिर 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें सेंड बाइनेंस यूजर आ गया, ऑन चेन विड्रॉ आ गया, सेल टू INR आ गया और P2P आ गया। भाई P2P के थ्रू हम इस डॉलर को यहाँ पर सेल करने वाले हैं, लेकिन मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर आपको सेल टू INR के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जो वॉलेट देखने को मिल जाएगा भाई किसी वॉलेट में आपके जो मतलब डॉलर है। तो यहाँ पर मेरी USDT है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको अपनी जो डॉलर उसको यहाँ पर सेल करनी है। भाई आपको अपनी जो डॉलर है कितनी कन्वर्ट करनी है, तो यहाँ पर आपको अपनी जो डॉलर लगा दी है। तो मैं यहाँ पर $100 यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, मतलब यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर लगाने के बाद में यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आ गया रिसीव पेमेंट मेथड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो पेमेंट मेथड है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं पेमेंट मेथड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें डिजिटल ₹, आ गया। अगर मैं $100 यहाँ पर सेल करता हूँ तो 9,500 रुपए मेरे को यहाँ पर डिजिटल ₹, के थ्रू मिलेंगे। अगर मैं IMPS करता हूँ तो यहाँ पर 8,849 रुपए मेरे को मिलने वाले हैं। UPI भी सेम पेमेंट मेरे को मिलेगा। अगर बैंक ट्रांसफर लेता हूँ तो भी सेम पेमेंट मेरे को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो भी पेमेंट मेथड दिख रहा है वो P2P के थ्रू पेमेंट हमारे को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर एक तरीका बताऊंगा। तो आपको यहाँ पर IMPS, UPI और बैंक ट्रांसफर नहीं लेना है। यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर डिजिटल ₹, के थ्रू आपको अपना जो डॉलर का जो INR है उसको लेना है। तो अगर आप यहाँ पर IMPS, UPI या फिर बैंक ट्रांसफर के थ्रू यहाँ पर पेमेंट लेते हो तो आपके बैंक अकाउंट के ऊपर भी दिक्कत आएगी और आपके ऊपर भी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर डिजिटल ₹, के थ्रू पेमेंट लेना है, जिसमें ये वॉलेट है, वॉलेट के थ्रू कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस वॉलेट में जाने के बाद में आप उस पेमेंट को अपने बैंक में ले सकते हो। तो मैं आपको कुछ प्रोसेस करके दिखा देता हूँ भाई, आपको अपना जो पेमेंट मेथड है वो चूज करने के बाद में आपको पेमेंट कैसे लेना है। तो यहाँ पर डिजिटल ₹, आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो पेमेंट वो भी ज्यादा मिलेगा और आपके बैंक अकाउंट के ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपके ऊपर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ भाई किस तरीके से आपको इसमें प्रोसेस करना है। तो मेरे पास यहाँ पर ICICI बैंक अकाउंट है, तो उसका डिजिटल ₹, आपको डाउनलोड करना है। तो आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो तो उसका वॉलेट आपको डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर के ऊपर जाकर उस बैंक का वॉलेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर मेरे पास ICICI बैंक का अकाउंट है, तो मैं जो ICICI बैंक का वॉलेट है उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है मेरे पास, तो मैं आपको प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ICICI बैंक का डिजिटल ₹, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसमें रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर में क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर चाहिए और आपके पास जो डेबिट कार्ड है वो चाहिए और आपका जो नंबर है वो वेरीफाई होगा। आपकी जो डिटेल हो डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो एप्लीकेशन ये ओपन हो चुका है। तो आपके पास जिस बैंक का अकाउंट है उसका ₹, डिजिटल जो वॉलेट एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद में आपको वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा एड फंड का। तो एड फंड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहां पर आपको एक QR कोड मिलेगा। उस QR कोड को आपको यहाँ पर बाइनेंस जो एप्लीकेशन है और यहाँ पर डिजिटल ₹, आप चूज करोगे तो यहाँ पर आपको QR कोड पूछेगा। QR कोड पूछने के बाद में तो वो पेमेंट आपका डिजिटल ₹, में आ जाएगा और वहां से आप अपने बैंक में ले सकते हो। तो यहाँ पर आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसका डिजिटल ₹, आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद में आप सब पूरा प्रोसेस आप यूट्यूब पर देख सकते हो। भाई हम बाइनेंस से किसी डिजिटल ₹, में कैसे ट्रांसफर करें और डिजिटल ₹, से बैंक में कैसे ट्रांसफर करें। तो ये सबसे सेफ मेथड है आपका बाइनेंस से P2P करने का। बाकी जो UPI या फिर IMPS या फिर बैंक ट्रांसफर आपको चूज नहीं करना, नहीं तो आपके ऊपर या फिर आपके बैंक अकाउंट के ऊपर दिक्कत आएगी। तो ये सीधा और शॉर्ट तरीका है जो बाइनेंस से INR में पैसा लेने का। तो इस तरीके से आप आराम से ले सकते हो। बाकी ये जो प्रोसेस आपको बताया इस प्रोसेस को आप यूट्यूब पर देख सकते हो, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे भाई किस तरीके से आपको वॉलेट में लेना, वॉलेट से बैंक में लेना है। बाकी और भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।